आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? एक दफ़ा फिर नए टॉपिक के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 8 की प्रॉब्लम नंबर 1। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम दो जो सेगमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, एक कैश बुक और दूसरा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक क्या है, इसके लिए बैकग्राउंड में मैंने बताया था कि हमने जो पहले 5 चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है वो जर्नल बुक बनाना सीखा था। जर्नल क्या है हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि जब बिजनेस स्मॉल लेवल पे होता है तो चंद एक ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक ही बंदा काफी होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को वो डील करे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है तो ये पॉसिबल नहीं होता कि एक आदमी जो है वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकेला रिकॉर्ड करे। इसलिए बुक कीपिंग के काम को मुख्तलिफ जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ बुक कीपर्स के दरमियान, और इसके लिए एक से ज्यादा बुक्स जो है वो बनाई जाती हैं। तो काम को मुख्तलिफ बंदों में, बुक कीपर्स में, क्लर्क्स में तकसीम कर दिया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन होती है, ये सब डिवीजन जो होती है, इस वजह से इसे कहते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। यानी एक बुक के बनाने की बजाय हम मल्टीपल जर्नल जो बुक्स हैं वो बनाते हैं। कैश के लिए अलहदा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अलहदा बनाएंगे। तो हम जो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने जा रहे हैं, कैश बुक इज ए टाइप ऑफ स्पेशल जर्नल और सब डिवीजन ऑफ जर्नल। स्पेशल जर्नल की हमने 8 किस्में डिस्कस की थी हैं। कैश बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सो इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल लेजर्स। ये हमने अकाउंट्स पेबल बुक और अकाउंट्स पेबल जो है अकाउंट रिसीवेबल बुक और अकाउंट्स पेबल बुक के बारे में डिस्कस किया था। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने कैश बुक पढ़ना है। कैश बुक इज ए टाइप ऑफ स्पेशल जर्नल इन विच we record all business cash transactions. All cash are recorded on the debit side and all payments are on the credit side. कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बुक की 3 किस्में होती हैं, एक सिंपल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम। आज हम सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। तो एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ इमरान। तो इसका फॉर्मेट क्या है वो जरा देखें। नाम लिखेंगे कंपनी का या नाम जिस बंदे की हम बना रहे हैं कैश बुक, सिंपल कैश बुक, और ये डेबिट और क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे कॉलम बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो और रुपीस, और दूसरी तरफ क्रेडिट साइड पे भी सेम इसी तरह कॉलम ड्रा करेंगे डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो और रुपीस। ये फॉर्मेट है सिंपल कैश बुक का। जितना कैश आएगा डेबिट साइड पे और जितना कैश जाएगा वो क्रेडिट साइड पे। ये सेम उसी तरह होता है जिस तरह हमने कैश अकाउंट बनाया था जर्नल से लेजर में हमने। तो जो भी कैश आएगा डेबिट साइड पे, वजह आपने इसमें लिखनी है दूसरी, उसके ऑपोजिट, और कैश जाएगा किस वजह से जा रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिखना है हमने। तो चले देखते हैं। नंबर 1, इमरान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो कैश इसमें क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और डेट ए डेट नहीं दी हुई तो इसमें अल्फाबेटिक्स के हिसाब से डेट्स दी हुई है, तो उसी डेट को लिखेंगे। तो डेट के कॉलम में ए, कैश आ रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो डेबिट साइड पे आके हमने डेट के कॉलम में ए लिखना है, वजह कैपिटल अकाउंट की वजह से, और अमाउंट के कॉलम में 1 लाख। इसी तरह बॉट गुड्स फ्रॉम आसिफ एंड कैश पेड। चीजें खरीदी हैं
हमने परचेज डेबिट, जब नाम भी आ जाए और कैश भी आ जाए तो नाम को इग्नोर कर देते हैं। तो चीजें हमने आसिफ से खरीदी हैं, आसिफ को इग्नोर करेंगे, कैश आया है, कैश अदा किया है, तो परचेज डेबिट हो रही है किसकी वजह से, कैश। कैश पेड, जब भी लफ्ज पेड आएगा तो कैश जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे आ जाना। जब भी रिसीव का लफ्ज आएगा तो कैश आएगा, तो हमने डेबिट साइड पे आ जाना। तो पेड मीन कैश जा रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड पे डेट के कॉलम में बी, परचेजेस अकाउंट की वजह से 20,000। नेक्स्ट डेट है परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर बिजनेस। नगद या उधार के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम नगद ही कंसिडर करेंगे। तो सी डेट को टाइपराइटर मीन ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से कैश जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे सी लिखेंगे, यहां पे ऑफिस इक्विपमेंट और अमाउंट है 4,000। इसके बाद डी को है पेड। पेड का लफ्ज जब भी आएगा तो कैश जाएगा। पेड कैरेज ऑन गुड्स पार्ट, कैरेज किराया है, फ्रेट ऑन कैरेज ऑन कॉटेज ऑन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो कैरेज एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और पेड कैश कम हो रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश को देखना है आपने, पूरी ट्रांजैक्शन में आपने देखना कैश आ रहा है जा रहा है। अगर आ रहा है तो डेबिट साइड पे, जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पेड की वजह से जब भी पेड का लफ्ज आएगा तो कैश जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे आ जाना है। तो डी कैरेज की वजह से, और अमाउंट है 1200 रुपया। इसी तरह तमाम बाकी ट्रांजैक्शंस को करते जाएंगे। पेड फिर आ रहा है, ऑक्ट्रॉय दिया है गुड्स के ऊपर 800 रुपया जो है वो ऑक्ट्रॉय पे किया है। एफ को सोल्ड गुड्स टू वसीम फॉर 12,400 एट ए 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश रिसीव। हमने वसीम को चीजें बेची हैं तो कैश वसूल किया। अब हम वसीम को इग्नोर कर देंगे, तो नगद चीजें बेची हमने, कैश आया है, लेकिन 5% को ट्रेड डिस्काउंट दिया, वो 5% लेस कर देना है। तो 12,400 में से 5% लेस करने के बाद आपने अमाउंट जो है वो मेंशन करनी है। एफ को सेल्स की वजह से अमाउंट 12,400 में से आपने ट्रेड डिस्काउंट है वो जो लेस कर देनी है। %5 इसके ऊपर लेना है आपने, 5%। तो ये 620 बनता है। 620 लेस करने के बाद जितनी भी अमाउंट आएगी 11,780 रुपए जो है ये डेबिट साइड पे कैश आएगा। तो कैश आ रहा है किसकी वजह से, सेल की वजह से। नेक्स्ट है जी को पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 500 रुपया।
आगे है पेड 4000 टू सलीम एज एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ 20,000। हमने सलीम से एक मुआहदा किया है कि हम आपसे 20,000 की चीजें खरीदेंगे, उसके लिए हमने 4,000 रुपये एडवांस दिया है। तो 4,000 की एंट्री करेंगे, 20,000 की नहीं करेंगे, 4,000 जो एडवांस दिया है। तो एच को सलीम को हमने एडवांस दिया है 4,000 और फिर पेड ऑफिस रेंट 1,000। ऑफिस रेंट जो है 1,000 पे किया हमने। नेक्स्ट जे को पेड सलीम 8,000 ऑन अकाउंट। सलीम के पैसे हमने देने थे वो 8,000 रुपया हमने पे कर दिया है। और पेड फॉर सैलरीज एंड वेजेस 5,000। नेक्स्ट है पेड 2,000 टू ट्रैवलिंग सेलमैन मोइन फॉर हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए 2,000 रुपया दिया। नेक्स्ट एम को पेड 6,000 मुश्ताक फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए हमने मुश्ताक को पैसे दिए 6,000। उसके बाद है परचेज ऑफिस फर्नीचर 4,000 फ्रॉम सरफराज एंड पेड हिम कैश। तो ऑफिस फर्नीचर खरीदा है हमने 4,000 रुपए का कैश। $6,000 सैंडी एक्सपेंसेस के लिए था और
ऑफिस फर्नीचर के लिए 4000। नेक्स्ट है ओ को कैश सेल, नगद माल बेचा है, तो कैश आया है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। $10,000। सेलिंग एक्सपेंसेस पेड किए हैं हमने 1000 पे। पी को $1000। तो क्यू को परचेज स्टेशनरी 2400 सॉरी। और आर को है परचेज 1 ऑफिस अलमीरा फॉर कैश। तो कैश हमने 9000 रुपया दिया है ऑफिस अलमीरा के लिए, तो ऑफिस अलमीरा जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा। $9,000। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है ए से लेके आर तक जो है सारी रिकॉर्ड होगी है। इन 3 चीजों की वजह से कैश आया और इन सारी चीजों की वजह से कैश गया है। अब हम देखेंगे टोटल कैश कितना आया है। तो ये डेबिट साइड, हमेशा कैश की डेबिट साइड बड़ी होगी, तो इन तीनों का टोटल करेंगे तो 1,21,780 आ जाएगा। सेम आपने यही अमाउंट जो है वो दूसरी साइड पे लिखनी है, 1,21,780 रुपये जो है ना वो क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे। और इनमें से बारी बारी ये 20,000, 4,000, 1,200 से सारी 9,000 तक सारी फिगर्स को लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा हमारे पास वो है 52,880 रुपये। तो ये बैलेंस सीडी है, यानी कि महीने के एंड पे हमारे पास जो कैश आया उसमें से पेमेंट्स करने के बाद ये बाकी अमाउंट बच गई है। तो ये सिंपल कैश बुक।